बियॉन्ड होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीलिएक डिजीज़ यानी गेहूं से एलर्जी। अब आप ये देखते हैं कि कई बार तो ये बीमारी हमारी पकड़ में ही नहीं आती। स्पेशली जो पेशेंट होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे को या हमारे इस फलाने मेंबर को जब भी कुछ खाना खाता है तो उसके बाद इसको लैट्रिन जाना पड़ता है, या फिर ऐसा होता है कि जब भी ये खाना खाता है तो पेट में डिस्टेंशन हो जाती है, पेट में अफारा सा हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि अर्ज रहेगी सिर्फ उसमें कि लैट्रिन हो जाएगा, पर लैट्रिन अगर बैठता है तो लैट्रिन आती नहीं है। इस बीमारी के हम मानसिक कारण के बारे में आज बात करेंगे। हालांकि एलोपैथी इस चीज़ को नहीं मानती कि इसके मानसिक कारण क्या हैं और उनको इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, फिर भी मैं आपको इसके मानसिक कारण के बारे में बता देता हूँ। होता क्या है कि जैसे अब हम रिलेट करके देखेंगे खाने के साथ। होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं और स्पेसिफिक एक चीज़ के साथ, जैसे आपने दाल खाई या फिर दूध पिया या सलाद खाया या कुछ और साथ में आपने खाया, पर एक ही चीज़ के कारण आपको एलर्जी होती है, यानी आपको दस्त के लिए जाना पड़ता है। इसी प्रकार आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके आसपास की स्थितियाँ हैं, कंडीशन है, उसमें किसी न किसी एक चीज़ के प्रति आपके दिमाग में एलर्जी है, जिसको हम होम्योपैथी में अवर्जन टू सर्टेन पर्सन कहते हैं। यानी किसी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति, पर्टिकुलर कंडीशन के प्रति अगर हमारे दिमाग में एलर्जी हुई या फिर जेलस की भावना हुई या हमें गुस्सा आता हो किसी एक चीज़ के प्रति और वो क्रोध हम बाहर नहीं निकाल पाते, तो हमें खाने में किसी एक चीज़ के प्रति, स्पेशली क्या, ग्लूटिन नाम का एक प्रोटीन होता है बेसिकली, जो राई के अंदर, बार्ले के अंदर या गेहूँ के अंदर पाया जाता है, उसी से फिर उसको लैट्रिन जाना पड़ेगा या कुछ और इस तरह की दिक्कत आ सकती है। अब हमने कोज की बात करी, अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि एलोपैथी डॉक्टर आपको क्या कहेगा कि आप गेहूं को परमानेंटली छोड़ दीजिए और इससे आपको इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी, और आप छोड़े भी रहते हैं। ये एक प्रकार से ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट क्या कि अगर आप गेहूं खाते भी हैं उसके बाद भी आपको लैट्रिन नहीं जाना पड़ता। तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट आयुर्वेद और होम्योपैथी में हमारे पास है। तो आयुर्वेद में ट्रीटमेंट का तो आप आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि हमारा जो बेसिक जो लाइन है वो हमारी होम्योपैथी की है। तो हमारे पास एक जो दवाई है उससे आप शुरुआत कर सकते हैं, घर पे 5-7 दिन तक दे सकते हैं। उसके बाद एक बार आप गेहूँ की कोई भी चीज़ को खिला के देखिए, अगर ट्रीटमेंट आपका हो ही जाता है तो आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। तो सुराइनम नाम की एक हमारी मेडिसिन होती है, सुराइनम 30 की 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम को, सिर्फ एक ही दिन आप दें, और तीसरे या चौथे दिन आप उसको गेहूं का कोई भी आइटम खिला के देखें। अगर उसको डायरिया नहीं होता है तो आपका बस काम बन गया। अगर ऐसा नहीं हो पाता बाई चांस, तो आप क्या करेंगे, किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर के पास। अब एक भेद मैं और बता देता हूँ। कई बार ऐसा देखने में आया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन एक चीज़ पे मैंने आपको दे दी, हालांकि ये होम्योपैथिकली गलत है, पर मैं जस्ट इतना बताता हूँ कि आपको कभी भी जब आपके आसपास की फेवरेबल कंडीशन नहीं है और आपको एकदम से डॉक्टर नहीं मिल पाता और आपको जस्ट चेक करके देखना है, तो मैं उतनी तक ही मेडिसिन बताता हूँ कि आपको कोई भी नुकसान उसका ना हो। तो इसलिए आप क्या करेंगे, मेडिसिन लेंगे और फिर उसके बाद उसके रिजल्ट देखेंगे। होम्योपैथी का जो असली तरीका हो ये है कि उसमें ऊपर से नीचे तक सारे लक्षण मानसिक और शारीरिक पूछे जाते हैं। उसके बाद किसी निचोड़ पर जब डॉक्टर पहुँचा तो एक दवाई आपको दी जाती है, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट में काफ़ी सुधार रहेगा। तो इसलिए ये मेडिसिन देने के बाद भी अगर आपकी बात नहीं बनती तो होम्योपैथी डॉक्टरों में से भी उस डॉक्टर को चुने जो क्लासिकल होम्योपैथ है या फिर उस चीज़ का स्पेशलाइज्ड है। स्पेशलाइज्ड ये नहीं कि भी पेट का है या सिर का है या कैसे है, यानी प्रॉपर केस टेकिंग करता है, प्रॉपर सारी बातें पूछता है, उसके बाद किसी निचोड़ पे पूछ के आपको दवाई देता है। ये नहीं कि आप आए आपको दवाई एकदम से पकड़ा दी, इससे आपका ट्रीटमेंट कभी नहीं होगा। आज के लिए धन्यवाद।